पड़े हैं। Thank you everyone for all your love. Thank you so much to the entire team of भाभी जी घर पर है। वेल सुपर वुमेन अचीवर्स अवार्ड में मैं खड़ा हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। नहीं कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा तो मैं डिजर्व करता हूँ इस जगह पे आना, क्योंकि आई ऑल्सो स्पेंड अ साइजेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ बीइंग अ वुमन। आपने देखा होगा, शो में देखा है ना? या तो ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ही आया, सबसे पहले तो मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पे खाना बड़ा अच्छा है। तो ये तो खैर मेरे को लगता है, मुझे देख के सब लोग मुझे ये अट्रैक्शन सबसे पहले देते हैं कि आप वहाँ आ जाओ, खाना बड़ा अच्छा है। नहीं लेकिन सच में, बट मैं आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैंने वजन घटाने की कोशिश नहीं की। मैं गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर के कहने पे मैंने ट्यूबलाइट भी खाई, बल्ब भी खाया। लाइक रियली डॉक्टर सेड ईट लाइट, तो सब ट्राई किया हमने। दूसरे एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप रोज 1 घंटा खेलिए, आपका वजन घट जाएगा। आप यकीन मानिए 1 साल मैंने रोज 1 घंटा खेला, फिर भी वजन नहीं घटा। आप कैंडी क्रश के पता नहीं किस लेवल पे पहुंच गया हूं मैं, घट ही नहीं रहा है। बट रियली आई टेल यू, आपके लिए, हमारे लिए और जितने भी और यहाँ पर हैं जो इसी चीज से जूझ रहे हैं, एक चीज आप याद रखिए, मोटापा आपके जीवन का सच्चा साथी है। आपके लाइफ में दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना, नहीं जाता भाई, नहीं जाता। पता नहीं आपने कितनी कोशिश की है, मैंने तो कर लिया ट्राई, होता नहीं है।
नहीं, ये अवार्ड हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और भाभी जी घर पर है को लगातार पिछले कई सालों से लगातार अवार्ड मिलते रहे हैं, जिसमें ये भी एक फहरिस्त में शामिल हुआ अवार्ड है, जो कि हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जब भी अवार्ड मिलते हैं एक नए कॉन्फिडेंस के साथ हम फिर से जूझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अवार्ड के बारे में और इनके फाउंडर के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं मिसेस कोहली हूँ, मैं ये शो की प्रोड्यूसर हूँ। इस शो को 7 साल ख़त्म हो गए हैं। हर साल हमने बेस्ट सीरियल का अवार्ड लिया है, बेस्ट कॉमेडी सीरियल का। मेरे एक्टर्स तो आई कांट से मोर। मेरी पूरी टीम स्पॉट बॉय से लेके लाइटमैन से लेके हर एक का एक योगदान होता है एक सीरियल में। अगर स्पॉट बॉय टाइम पे चाय नहीं देगा, खाना नहीं देगा, लाइटमैन टाइम पे लाइटिंग नहीं करेगा, कैमरामैन अच्छी कैमरा वर्क नहीं करेगा, तो ये जो अवार्ड है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरी पूरी टीम का है। मेरी जो पूरी टीम है, मेरे टेक्नीशियंस, मेरे एक्टर्स, मेरे क्रिएटिव टीम, वो मेरी छाती पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मेडल है। कोरोना के टाइम पे मेरे एक्टर्स और मेरी पूरी टीम सेट पे एक बबल में 1 साल गुजारा सबने। इतना प्रिकॉशन में सबको हंसाना, जबकि खुद अंदर से डरे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। WHO ने बोला था कि लोगों को घर पे रहना चाहिए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान और हमारा है कि हमने लोगों को घर पे हंसाते हंसाते रखा। चलो मैं आपसे इस अवार्ड के बारे में और जो भी फाउंडर हैं इनसे क्या क्वेश्चन अवार्ड के बारे में और ओके, सो दिस इज सुपर वुमेन अवार्ड्स। बहुत ही प्यारे अवार्ड्स हैं। हम लास्ट ईयर भी आए थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप सब लोग भी थे यहाँ पर। एंड किरण गोलानी जी का स्पेशल थैंक्स मैं यहाँ कहना चाहूँगी। वो हमेशा हमें दिल में रखती हैं, दिमाग में नहीं, और हमेशा हमें इनवाइट करती हैं। और थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर विनायक मैम, जिन्होंने इतना टाइम निकाला, अपने बिजी स्केड्यूल से यहाँ पर आई हैं। और जितने भी आप ऑनरेबल यहाँ पर अवार्डीज़ को देख रहे हैं, ये सब फैमिली है हमारी। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू किरण जी फॉर ब्लेसिंग अस, फॉर गिविंग अस दिस ऑनर अगेन एंड अगेन। मधु जी जो है, मधु जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लॉयर है, एडवोकेट। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एक्टर्स, हमारे तो छोड़ो, मूवी के बड़े बड़े एक्टर्स, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, तो उनके सबके केसेस मधु जी हैंडल करती है। और मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ, मधु जी अगर बोले ना 13 माले से कूद जाओ, मैं फटाक से कूद जाऊँगी। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे मधु जी में। और मुझे ऐसा लगा मधु जी को मैं फर्स्ट टाइम मिलूं कि ये शायद कोई नई कास्टिंग है, किसी को कोई नया एक्टर आ गया है। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट इतने प्रिटी चेहरों के बीच में खड़े रह के आई वॉज फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस बिकॉज आई एम ड्रेस्ड लाइक अ लॉयर, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई मस्ट से दैट आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड इनका लीगल वर्क ऐसा है ना कि बिनाइफर, आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज़ समबडी जिसके साथ में लीगल बैटल हो ही नहीं सकता है, बिकॉज शी इज़ नॉट अ लिटिजियस पर्सन। And the entire team is amazing. The show deserves what it is, and I'm very happy to be a part of it. And thank you for the lovely honor which has been given by this award. एंड स्पेशल कंग्रेट्स टू विदिशा, क्योंकि विदिशा, उनका पहला yeah. अवार्ड है भाभी जी शो में के साथ पूरी टीम के साथ आकर वो यहाँ पर एक हमारी प्लेटफॉर्म पर है। खूबसूरत विदिशा नई एंट्री है ये शो। यस, सो थैंक यू विदिशा फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा, इतना बड़ा शो है, भाभी जी घर पर है, और जितने भी अवार्ड मिलते हैं, हर अवार्ड के साथ आपको लगता है कि अगर आपको रिकग्निशन मिल रहा है तो आपका और ज़्यादा आपके अंदर ये इच्छा जागती है कि आप और अच्छा काम करो, बहुत ही मन लगा के काम करो। तो थैंक यू सो मच सुपर वुमेन अचीवर्स अवार्ड, एंड थैंक यू सो मच विनायकर मैम सबसे पहले तो मुझे एज एन अनीता कास्ट करने के लिए, बिकॉज इतना आइकॉनिक रोल है, उसमें मुझे अगर इसमें डाला गया है और तो बहुत कुछ मेरे ऊपर बिलीव किया गया होगा, तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं भगवान का और ऑफकोर्स मेरे प्रोड्यूसर। एंड थैंक यू सो मच सुपर वुमेन अचीवर्स अवार्ड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड, एंड थैंक यू। एंड वी हैव डॉक्टर खुशनुमा। सबसे खुशनुमा चेहरा आपको जब दिख जाए तो आप फोकस उन पर कर दीजिए, पैन इन, जूम इन, बिकॉज ये लीडिंग होम्योपैथ हैं और इनकी वजह से आज हम सब लोग हेल्दी हैं। एंड इफ़ यू आर हेल्दी यू आर वेल्दी, इफ़ यू आर हेल्दी यू आर स्मार्ट, यू आर वर्किंग, यू आर एक्टिव। सो थैंक यू डॉक्टर। एंड या आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। एंड लेट अस इंट्रोड्यूस रितु मैम एंड देवरा सर। जितने भी आप टीवी सीरियल्स में आउटफिट्स देखते हैं, जो ये सुंदर सुंदर अनीता भाभी पहनती हैं, मैं भी मेरे शो में भाभी जी में रूसा के किरदार में जो पहनती हूँ, और अनुपमा से लेकर बड़े बड़े शोज़ में इनके आउटफिट्स जाते हैं। सो ये
हमें बनाते हैं बेसिकली, कैरेक्टर्स को ये रूप देते हैं। मेरा आउटफिट मेरा खुद का है। आज वाला हमारा भी खुद का है, बट हम ऑनर इन्हीं का पहनते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। वी आर ऑनर्ड। सबसे पहले तो बनाएफा मैम का थैंक यू एंड सुपर वुमेन अवार्ड का थैंक यू। हमें इस प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज किया उसके लिए। एवरी ईयर वन और अदर शो वी आर रिकॉग्नाइज समवेयर, और थैंक यू सो मच। और मैम के साथ तो हम लोग इनके सारे शो में कॉस्ट्यूम्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पीछे बार शो कम्स मैम सीधा हमें टास्क दे देते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का। देवराज जी बेस्ट है, और देवराज जी मेरी फैमिली भी है, मेरे वी भाई आर साहब लाइक ए जैसे फैमिली, हैं। वी आर लाइक ए फैमिली। पूरी फैमिली है यहाँ। In fact, we are family. Even Rohita ji is like my brother and he's like my family. Yeah, all of them are lovely. My whole team is the best. मैम टीवी प्रोड्यूसर की सक्सेसफुल हुई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगता है कि उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कॉमेडी में भी बहुत डार्क मेरे जो हस्बैंड है, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, उनकी क्रिएटिव टीम तो लाजवाब है। शशांक जी, मनोज जी, रघु जी, तो वो सोचते हैं कि मैं लिमिटेड वर्क ही करूं। हम एक टाइम पे 3 चीज़ से ज़्यादा करते ही नहीं कभी। हमने आज तक कभी OTT नहीं किया है, लेकिन अभी हम काफ़ी OTT करने वाले हैं इन द पाइपलाइन। मैं ये बात की Thank you. एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, अगर ये OTT पे आएंगे तो आप समझ लो जो भी आप डार्क शोज देख रहे हो, सडनली रिलीफ मिलेगा आपको इनके शो से। We are all waiting for that. वी आर वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you so very much to the entire media, my ex-family and my present family also. आप लोग हमेशा मिलते हैं हमारे। Yeah, thank you. शुक्रिया। एक फोटो ले लेते। देवराज जी आप अंदर आइए ना। रजित को दे दो सर, उनको फोन दे दो, क्लिक करेंगे। तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे बहुत तरह के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रहे हैं। किस प्रोजेक्ट कैसा करने वाले हैं आप? अभी तो हम भाभी जी घर पर के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं। हम चाह कर भी कुछ और नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें। अभी 8वें साल में प्रवेश कर गए हैं, अब आगे पता नहीं, शायद 10वां 12वां 14वां क्या होगा। लेकिन भैया आप कई प्रोजेक्ट साथ में करते हैं, मतलब टीवी भी कर रहे हैं, OTT भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्या? समय नहीं है, समय हमारे 25-30 दिन तो यहीं चले जाते हैं। जब समय नहीं है तो कैसे करेंगे। वैसे ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में शेड्यूल सौदा के जो हत्या हुई, कितना कि दुख की बात है, कलाकार का नाम हमेशा के बंद कर दिया गया। शेड्यूल सौदा की बात कर रहा हूँ, सिंगर है पंजाब के। हाँ नहीं, ये बहुत दुखद बात है, वाकई हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग है कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो आर्टिस्टों का मनोबल गिरता है बेसिकली। ये बेहद दुखद है और ये सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसका ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है, जो दिल्ली का आज़ादी होती है बोलने की, वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप ट्वीट करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं तो नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे बीच के बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना फ़ायदा उठा लेते हैं कि उनको लगता है कि कोई बाउंड्री है ही नहीं, तो ये भी गलत है ना। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है हमारा, और ऑफ कोर्स सबको बोलना चाहिए, बोलने का हक है सबको। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी ज़बान पे भी हर किसी को एक लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि किसी की इमोशंस, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। तो उस जगह सबको अपने आप में एक चेक रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स लेकिन जो हो रहा है दुनिया में, आज के देश में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं हर चीज़ के एक लूप होल्स निकल जाते हैं। आप कितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लूप होल्स हैं, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसका उनको भुगतना भी पड़ता है। देखिए, पहली बात तो सुपर वुमन अवार्ड है, तो मैंने पहले भी कहा है कि जो हम कहते हैं कि वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे शुड बी एवरी डे। ऐसा कोई खास दिन नहीं होना चाहिए, कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। So I feel that today, thanks to Kiran ji and team, I think we are celebrating all the achievements of women. You know, be it a cultural, field, be it social, economic, political. I think all those women who really strive, who really work so hard, and who set obviously the bar very high for us, all the men. So I think this is to all the women out there, especially Kiran ji being, I think, a superwoman herself.
So thank you so much किरण जी for having me here. Usually हम awards में जाते हैं जहाँ हमें awards मिलते हैं, लेकिन ये award बहुत special है because like I said, this is from a woman, a superwoman to me. So I think this makes it all the more special. And I feel कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया. मेरे सामने I think चारों है यहाँ पर. Another superwoman जिनको मैं इतने सालों से जानता हूँ. Congratulations to शरद, टाइम निकाल कर आए हैं, ट्रैवल कर रहे थे, अब्रॉड थे, स्पेशली आए हैं किरण जी. थैंक यू सो मच. Thank you. But मैंने अभी कहा कि this award is dedicated to all the super women out there. Charul, आप, Kiran ji, and all the women out there. I think you guys have really inspired the men. Thank you so much. And आइए एक another super woman जो आज हमारे बीच में है. पिक्चर भी क्लिक कर लेना और भेज देना. देखिए मैंने एक सुपरवुमन की बात की और वहाँ पे लाइन लग गई. आई थिंक निधि जो है बहुत पुरानी मेरी दोस्त है और अनदर सुपरवुमन. आई थिंक शी इज जस्ट सेटिंग द बार हाई. और आई थिंक फॉर अस स्पेशली फॉर द मेन, आई थिंक दे जस्ट कीप इंस्पायरिंग अस ऑल द टाइम. सो थैंक यू सो मच यार. दिस इज ग्रेट. मेरी बस हंसे जा रही है, आपको पता है. आप कुछ कहेंगे? I think it's a great feat for Kiran to do this award. It's an अतरंगी feeling. Let me tell you at the very outset. इनका चैनल अतरंगी आप देखते रहिए, अगर आपको नहीं पता है तो. अब आप बोलिए. I think मेरे को किरण को दाद देनी पड़ेगी कि वो हर साल इतना अच्छा अवार्ड सेरेमनी रखती है, अकम्पलिश लोगों को अवार्ड करती है. It's always a great gathering to meet my old friends, and I always wish Kiran the best because she just doesn't have one. She has like so many to fall back on, in terms of awards, and I wish her hundreds and thousands many more. Thank you so much for honoring us. Thank you so much for having us here. Thank you. सर वन मोर क्वेश्चन. अभी परसों के रोज जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, दुखद बात है. हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सुपर वुमन से. इसके बारे में बाद में बात करेंगे डेफिनेटली. जाहिर सी बात है, बहुत दुख की बात है. तो इसमें क्या रिएक्शन देना? शॉकिंग है और बहुत दुख हुआ है. हाँ जी बिल्कुल. आई थिंक वो किसी माँ के बेटे थे. आई थिंक वो एक आई थिंक वो सबसे ज़रूरी है. एक माँ ने अपने बेटे को, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है. सो आई थिंक बट हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे डेफिनेटली. बट दिस इज टू ऑल दोज अमेजिंग वुमेन आउट हियर. पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बट थैंक यू. You are empowering us. A woman's man. Thank you. कैसा लग रहा है आज आपको अवार्ड पे सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा लग रहा है. और कुछ पिछले साल भी आप आए थे यहाँ पे? सॉरी, लास्ट ईयर भी आप आए थे? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड. पिछले वही था आए थे. Thank you. This is my own design because I am also a designer, and makeup artist. दोनों. अचीवर्स जो अवार्ड है जी मिला है और जो किरण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी किरण जी, मैं उनको 1 साल से जानती हूँ एंड शी इज़ अ फैब. बहुत अच्छा काम है उनका. एंड पूजा जी, उनको भी जानती हूँ मैं अभी फ़िलहाल 1 महीने से. एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. उन्होंने मुझे बताया था. देन आई अप्रोच. सबसे बड़ी बताइए आपने क्या प्रोजेक्ट क्या करने वाली है? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा यही है सिखाना. एंड इवेंट्स में ब्राइडल्स ये सब मैं करती हूँ. अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट आई ट्राई. हो जाएगा. अच्छा सीरियसली? ठीक है देखती हूँ मैं. थैंक यू.
का जो प्रोग्राम है जो किरण गोलानी जी हमेशा हर साल करते हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं। और सुपर वुमेन की जो भी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। एक नारी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सारी नारियों को मैं सलाम करती हूँ। और ये अच्छा एक अवार्ड फंक्शन भी है जहाँ पे जिसने अच्छा काम किया है उनको यहाँ पे गौरवान्वित किया जाता है। मैं अभिनंदन करती हूँ किरण गोलानी जी का कि उन्होंने अच्छा एक यहाँ पे काम किया है और ऐसा ही काम करते रहिए। मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैम ने अपना टाइम निकाल के मुझे इस वुमेन के लिए टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैम को। उनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, लेकिन फिर भी जब महिला के नाम आता है तो मैम पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम को कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के आप इस इवेंट में आए। थैंक यू मैम। Can you be just a little louder? Well, I think I just want to thank ma'am for inviting me such a wonderful event, and she's coming up with this cause. It's seriously बहुत अच्छी बात है यार, empowering a woman, coming up with a woman concept. I think बहुत बड़ी बात होती है यार. It's a cause everybody should actually go for it, and everybody should actually fight for them. So I believe that it's always educate, empower a woman. It's a completely a cause हर एक को करना चाहिए. And she's coming up with this idea, with this concept, and me being the part of it, it's a privilege. Ma'am, what about the award and what about the Super Woman concept? क्या concept है basically networking, workshops? Yeah, Super Woman is basically networking and also uplift women empowerment in different fields of life. Ladies sitting at home, though they are talented, but they don't know what their talent is all about. To enhance and bring out the talent among them is all Super Woman all about. So I do that. I try and take out the talent of ladies जिनको पता नहीं चलता है कि उनके अंदर क्या हुनर है, वो मैं drill out करती हूँ. And then I give them a platform by networking and giving them business so that they make their self money. When did you start it? And This is my 5th year of Super Woman. How many people are associated? How many women? Around 500 plus ladies are associated. What do you professional front क्या कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो मेरा एक शो चालू है जिद्दीन मारीना. I'm playing the main lead called Special Agent Faizuddin Siddiqui. That's on Sony Sub. And the kind of response that we've actually got from the show, the emotions are completely palpable. And the show is actually on a verge to go off air. So yeah, that's what we are just celebrating it. And little sad the show is going off air as well. But the show which has given us everything, it's an army show. And doing an army show for an actor is always a dream. Whether Shah Rukh Khan sir playing Fauji, Hrithik Roshan playing Laksh. So I really feel it's a privilege. Like my Silver Jubilee show, I'm playing an army show. It's an amazing feeling altogether. And I would give the entire credits to Sudhir sir and Seema ma'am from the Sunshine production for giving me this opportunity and letting me play Faizi. And Faizi आज लोगों के घरों का दिलों में जगह बना चुका है. So it's really great. Thank you. So Super Woman is good. What about ma'am? Just one round. What can you say? थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए यहाँ पे. और सुपर वुमेन अचीवर्स अवार्ड लास्ट टाइम भी ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था. इस बार भी बहुत डिसेंट तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे अचीवर्स अवार्ड होते हैं, लेकिन एक यूनिक कॉन्सेप्ट, एक कॉजफुल इवेंट बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा परफॉर्म करते हैं और ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं. तो जहाँ तक है कि वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जो ये इवेंट है, जो प्लान है, ये बहुत ही अच्छा है. और इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है. और जैसा कि होता है इवेंट में होती रहती चीज़ें छोटी छोटी इधर उधर, लेकिन इस बार मैनेज बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया. तो थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए. और इसी तरह से आगे भी आप इस तरह से अवार्ड ऑर्गेनाइज करते रहें. मेरी बेस्ट विश. आज आप अवार्ड सभी करते हैं, कौन सी कैटेगरी के वुमेन है जो इनको अवार्ड दे रही है? कैटेगरी एज इन हम लोग ने सेग्रीगेट किया हुआ है. जो वुमेन अब तक लेवल तक नहीं है, हम उनको भी अवार्ड दे रहे हैं ताकि वो उनको रिकग्निशन मिले, उनको विजिबिलिटी मिले, ताकि 10 लोग उनको स्टेज में देखे और बोले अच्छा ये भी एंटरप्रेनर है. तो आगे नेक्स्ट अवार्ड में लोग उनको बुला के अवार्ड देते हैं. तो मैं
ऐसे औरतों को encourage करती हूँ। प्रोफेशनल में क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? रेडियो जी हमारा एक डिजिटल रेडियो जिसका नाम रेडियो होता है और हमारे ब्रांचेस हैं इंडिया में, पैन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, पटना, इंदौर एंड पुणे। तो अभी हम एक रियलिटी शो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फोक स्टूडियो। इट्स बेस्ड ऑन इंडियन फोक म्यूजिक, जिसमें हम इंडियन फोक आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे कुछ शोज़ भी चल रहे हैं लाइक प्रैंक शोज़ हमारे रेडियो अड्डा पे, और साथ साथ हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और वो लोग क्या होता है कि बेहतर की तलाश में भटकते रहते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो रेडियो अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक इंसान को प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके पास फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसके लिए स्कॉलरशिप है। जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में लेकिन उनके पास रास्ते नहीं है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग उसको प्रमोट करते हैं और अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं। जिनके अंदर टैलेंट है वो आके हमारे प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकते हैं। थैंक यू वेल आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे किरण गुलानी हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव टू फेलिसिटेट वुमेन फ्रॉम ऑल वेरियस फील्ड्स और मैं भी उनमें से हूँ और मैं नहीं भूल सकती बिकॉज किरण इज़ ऑलवेज देयर स्टैंडिंग बाय वुमेन टू सपोर्ट देम एंड आई एम ऑलवेज देयर विद हर जस्ट a call away, you know, because I love the way she does her work dedicatedly and always there for everyone. So I want to wish her all the very best for organizing this beautiful event, and I wish her all the very success in whatever things that she do, and I'm always with her. Thank you so much. Yeah, of course, there are lots of things to be said about her. She is not only a celebrity but very down to earth personality and always available. Even at the 2 o'clock in the night, if I call her, मैं सजनी मेरे को ये कर दे यार, तो उठ के बैठ जाती है वो मेरे काम करने के लिए. So this is what is all about. Totally a beautiful soul, I can ever say. Thank you so much for taking out your valuable time and coming here. So anytime, Kiran. Yeah. Thank you. हेलो एवरीवन, सो आई एम एंकर रोहन गुलानी। तो मैंने सुपर वुमन के स्टार्टिंग के 2-3 जो कंटिन्यूस ईयर्स थे वो एंकर किया था एंड मैं आपको बता दूँ दैट आई वांट टू विश किरण गुलानी वेरी 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 बिग बेस्ट ऑफ लक, बिग थम्स अप, बिकॉज वो जो काम कर रही है नॉट ओनली फॉर लेडीज़, फॉर एवरीवन जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करते हैं अपने हार्डवर्क से, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही कम अवेलेबल है फॉर ऑल द आर्टिस्ट एंड ऑल काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। सो आई एम रियली हैप्पी, आई वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड जिस तरीके का वो काम कर रही है वो वैसा ही करते रहे, भगवान उनका हमेशा भला करे। थैंक यू सो मच। There's so much noise. Hi, this is Anchor Riya Thatte and this is my honor. So I am one of the awardees for this evening and I'm really thankful for Kiran Gulani ji for actually recognizing my talent and letting me win an award for my talents. And as we can see, Superwoman Achiever Award, it's the 3rd year and she's doing such a fabulous job by empowering so many women like her. And yeah, I'm just wishing her all the best and she's doing an amazing work and I'm just wishing her to do her best every time. Thank you very much. मैम के लिए क्या कहूँ, इनके लिए तारीफ ही कम पड़ जाएगी। जिस शिद्दत से, जिस तरीके से ये काम करते हैं और जितने अलर्ट होके ये काम करते हैं और उसका कहना ही क्या। वैसे मैं आज शूटिंग कर रहा था, रात तक पूरी रात शूटिंग की है। मैं आई वॉज इन गुजरात, तो लेकिन ये था कि इनके प्रोग्राम में मुझे आना ही था हर हाल में, तो अर्ली मॉर्निंग आया हूँ और आ गया हूँ। हालांकि तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज। सर के बारे में जितना बोलो कम है। सर अपने इतने अच्छे हैं ना कि लफ्ज़ भी कम पड़ देंगे। सच डाउन टू अर्थ, जैसे कि वो किरदार निभाते हैं भगवान का टीवी सीरियल में, उनसे भी बढ़कर है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग फॉर दिस इवेंट। नो माय प्लेजर एक्चुअली। मुझे बहुत खुशी आकर और जो माहौल मिल रहा है, जो एम्बियंस है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।